हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT की नई वैकेंसीज के बारे में, जिसका एडवर्टीजमेंट अब जारी हो चुका है। तो आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर इस वैकेंसी में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी के बारे में आज हम एलिजिबिलिटी, एज, एग्जामिनेशन पैटर्न, योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। एंड सभी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं और बाकी अदर चीज़ें जो हैं, जो अदर डिटेल्स हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यू विल गेट अ क्लैरिटी अबाउट दिस वैकेंसी इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। और कौन कौन से पदों पे भर्तियां हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर वैकेंसी जो है आपका 3/10 यानी आपका कल के दिन ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 9 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। 9 अक्टूबर से शुरू होके 7 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। और ये जो आपका वैकेंसी है, ये अभी कुछ दिन पहले PRT की वैकेंसी है, ये आपका TGT है। तो TGT वैकेंसीज के अंदर जो आपका दिल्ली में जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, DOE के अंदर ये आपकी वैकेंसी होती है, जहाँ पे जो जॉब होता है वो दिल्ली में होता है। और DSSB इन परीक्षाओं को कंडक्ट करता है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है इन परीक्षाओं को टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है और यहाँ पे जो भी भर्ती की प्रक्रिया है उसको पूरी करता है, ठीक है। ये वैकेंसीज़ हैं जो TGT के अंदर हमारी आ चुकी है। TGT मैथमेटिक्स में आप देखेंगे मेल फीमेल अलग अलग आपका आया है। तो TGT मैथ्स में पोस्ट कोड है 55/25, जिसके अंदर आपका UR में 319 है, मेल में, फीमेल में 194। देन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश की आई है मेल फीमेल, इंग्लिश में 321 है, फीमेल में कम है थोड़ा, फीमेल में केवल 20 वैकेंसी है इंग्लिश में। सोशल साइंस मेल में आपका 178 और फीमेल में 54। देन आपका नेचुरल साइंस में 306, नेचुरल साइंस फीमेल में आपका 220 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी नेचुरल साइंस की आई है। फिर उसके बाद हिंदी जो है, मेल में हिंदी जो वैकेंसी है वो 274 है। एंड फीमेल में 37 है। देन संस्कृत हो गया, इसी के साथ संस्कृत के बाद TGT उर्दू मेल फीमेल, जिसकी वैकेंसी 28 और 81 है। एंड पंजाबी है। एंड देन ड्राइंग टीचर का 6 है। और स्पेशल एजुकेशन की केवल 2 वैकेंसी आई है। वो भी आपका यहाँ पर ST के आपका टोटल जो वैकेंसी है वो आपका यहाँ SC आई थिंक ST में है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, SC में है ये वैकेंसी आपका 2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी TGT की जो जिन पदों पे अभी भर्तियां आई हुई हैं। और आइए बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, जो चीज़ें ज़रूरी है जाननी। तो इस एग्ज़ाम के बारे में फटाफट से बात करेंगे। जो एज के बारे में आप लोग को डाउट है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि एज में क्या महिलाओं को रिलैक्सेशन है नहीं है। तो देखो, TGT में आमतौर पे महिलाओं को 8 साल की छूट मिलती थी, लेकिन इस वैकेंसी में कहीं पे भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात नहीं की गई है। तो आपका मैक्सिमम एज जो है फॉर UR 30 ईयर है UR के लिए। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा कोई एम्प्लॉय है तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा 5 साल का। कैटेगरी वाइज की बात करें तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। तो ये जो आप SC ST देख रहे हैं ये ऑल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप किसी और राज्य से भी हैं तो आप सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। OBC जो है ये केवल दिल्ली OBCs के लिए ही एप्लीकेबल है। तो OBC में जो दिल्ली के OBC हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे अदर स्टेट OBCs हैं, ठीक है, अगर आप दूसरे राज्य के OBC में आते हैं, अदर स्टेट से हैं आप, तो वहाँ पे यू विल बी कंसिडर्ड एज जनरल, ठीक है। तो अदर स्टेट के OBC जो हैं वो जनरल में कंसिडर किए जाएंगे, UR में कंसिडर किए जाएंगे। और आपको जो एज है वो 30 ईयर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के डाउट था, तो जो दिल्ली में रह रहे निवासी हैं, जो दिल्ली के OBC है, जिनके पास प्रमाण है, प्रूफ है रेजिडेंसी का कि हम OBC दिल्ली से हैं, तो उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे 3 साल का दिया जाएगा। सीटेट के अंकों में और ईयर में जो भी आपको सुविधाएं मिलेगी वो OBCs के अकॉर्डिंग मिलेगा दिल्ली वालों को। जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो सभी अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट किए जाएंगे जो दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं।
SC ST के केस में ऑल ओवर स्टेट से आप सभी SC ST में ही आप काउंट होंगे और रिलैक्सेशन जो भी आपको सुविधा होगी वो आपको सिमिलर सभी को मिलेगी, ठीक है। ये हो गई एक बेसिक बात। और एक क्वेश्चन और था कि ये जो हम जो एज की बात कर रहे हैं कि कब से काउंट होगा, हम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हमारी डिग्री की बात कर रहे हैं, या जो बच्चे अपीयरिंग में हैं, तो उनके लिए सबसे पहली बात कि आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी डिग्री, वेदर इट इज़ योर B.Ed और कोई भी आप ग्रेजुएशन में हैं, किसी भी सेमेस्टर में है, सो योर डिग्री शुड बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। एंड जो डेट है वो आपका है 7/11, तो 7/11 डेट जो है ये आपका एलिजिबिलिटी है कि आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, ये जितना भी आपका डिग्री है वो 7/11 यानी कि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 7 नवंबर तक आपका ये सब कुछ फुलफिल होना चाहिए। सपोज किसी का एज 30 है, मान लो वो 6 तारीख को 6/11 को मान लो वो 31 का हो गया, तो यानी कि वो एलिजिबल नहीं है अगर वो UR से है, राइट। तो ये आपका जो 7 तारीख है ये निर्धारण करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। सो आपका सारा डिग्री, सारी चीज़ें जो भी आप रिजल्ट का वेट अगर कर रहे हैं या सीटेट के अंक हैं या जो भी है, वो सब आपका यहाँ पे होना चाहिए 7 तारीख तक, ठीक है। जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे लास्ट डे आपका वो पूरा होना चाहिए, मेरे कहने का ये अर्थ है। बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो देखो आपका एग्जामिनेशन स्कीम आपका वही 1 टियर है, देयर इज़ नो इंटरव्यू। तो आपका जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो CBT रहेगा, पहली बात ऑनलाइन रहेगा, दिल्ली में ये एग्ज़ाम होता है, जो जॉब होता है वो भी दिल्ली में होता है, DSSS भी इसको कंडक्ट करता है। अगर हम पैटर्न के बारे में बात करें तो देयर इज़ 1 टियर एग्ज़ाम, देयर इज़ नो इंटरव्यू इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन के लिए एक आपको आंसर मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग है 0.25, जिसको हम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। 200 नंबर का आपका पेपर आएगा, ये सभी के लिए है, कॉमन है ये। तो इसका विस्तृत सिलेबस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पार्ट 1 का जो सिलेबस है पार्ट A का वो मिल जाएगा। तो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 200 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स के लिए मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, 2 घंटे हैं आपके पास। और ऑनलाइन यहाँ पे आपका ये परीक्षा रहेगा। और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो 200 है। 2 सेक्शन में आपका पेपर होता है। सेक्शन A में आपका GK जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, फिर आपका मैथ्स हो गया, फिर हिंदी एंड इंग्लिश। तो 5 सेक्शन में आपका 20-20 अंक का ये होता है, तो 100 नंबर आ गया। तो जो आपका पार्ट 1 आप देख रहे हो ये आपका 100 मार्क्स का होता है। एंड जो आपका पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 जो है, जो आपका बेसिक जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा। तो पार्ट B में क्या आएगा, पार्ट B में आपके सब्जेक्ट कंसर्न से क्वेश्चन आएंगे। सपोज कोई TGT SST से अप्लाई कर रहा है तो उसको SST के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नेचुरल साइंस है तो नेचुरल साइंस, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। और आपका 10 नंबर का यहाँ पे क्या आता है, टीचिंग मेथडोलॉजी आता है। तो टीचिंग मेथडोलॉजी या फिर हम इसको टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। आपका जो पेडागोजी है वो पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी। ये पेडागोजी कॉमन आती है सभी की, मतलब बहुत ऐसा बिल्कुल विषय को रिलेट करके नहीं आता है, कॉमन पेडागोजी आती है। तो एक मेरी प्लेलिस्ट है 2025 वाली, जो अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं जुलाई में DSSB के, TGT PGT के, तो मैंने उस टाइम पे ये प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर 10 से 12 वीडियो है। आप वो वीडियोस देख लेना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मेथडोलॉजी सेक्शन में 10 नंबर में क्या आता है, ठीक है। वो क्लियर हो जाएगा, आपका वो तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ऑल पोस्ट। आपका ये MCQ बनेगा और पार्ट A, पार्ट B, पार्ट A में 100 मार्क्स, 5 आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, फिर आपका रीजनिंग, मैथ्स, देन आपका हिंदी एंड देन इंग्लिश, ठीक है। ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 20 मार्क्स। एंड आगे बढ़ते पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो पासिंग मार्क्स जो है वो आपका जनरल के लिए या EWS कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स है, OBC दिल्ली वाले जो हैं उनको 35, SC ST PH PWD 30% मार्क्स। ये बेसिकली जो आपका मार्क्स आप देख रहे हो, जो पार्ट 1 आप देंगे DSSB का, पार्ट A और पार्ट B जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो आपका 200 मार्क्स का जो बनेगा,
तो जो ये आपको पासिंग मार्क्स है ये पार्ट ए में नहीं है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया ओनली पार्ट बी में एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे अगर आप 40% नहीं लाते हैं, ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पे 40% नहीं लाते हैं या आप 35 नहीं लाते हैं या आप 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 नहीं लाते हैं, तो यहाँ पे आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो पार्ट बी स्पेसिफिकली बोला गया है कि यू नीड टू ऑब्टेन मिनिमम दीज मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन टू बी इन द मेरिट लिस्ट। यहाँ पार्ट ए में ये मार्क्स यहाँ पे मायने नहीं रख रहे हैं अभी। पहले होता था पार्ट वन में कि आपको 40% 30% लाना होता था, अभी क्या है कि केवल पार्ट बी में लाना है आपको। आपके जो विषय वाला सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें आपको मार्क्स लाना है। ये केवल आपका क्वालिफाइंग है पार्ट ए वाला, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी में 10 नंबर ला रहे हैं, किसी में 5 ही नंबर ला रहे हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, लेकिन पार्ट बी में ज़रूरी है। अच्छा, अब एक चीज़ और, ये तो हो गया कि पार्ट बी में मार्क्स इतना लाना है, पार्ट ए में ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरिट जो होगा ना, वो मेरिट आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के बनेगा। तो आपका पार्ट ए प्लस योर पार्ट बी बोथ विल डिसाइड योर मेरिट। तो मेरिट जो होगा या जो कट ऑफ डिसाइड होगी या जो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मार्क्स होगा वो दोनों पार्ट को मिला के होगा। तो सिलेक्शन जो है वो दोनों पार्ट को मिला के होगा, लेकिन रेस में होने के लिए पहले पार्ट बी को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक बात एग्जाम को लेकर के। नेगेटिव मार्किंग भी है, सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरी ब्रीफ, हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टीजीटी मैथ्स का अगर हम बात करें, देखो ये सारे बेसिक सभी में समान है, सभी में सेम चीज़ है कि ये डिग्री ऐसी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी विषय से दे रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स है तो आपका बैचलर्स 50% बोला गया है। अब देखो पहले ऐसा होता था कि जो SC ST होते थे, SC ST वाले बच्चों को पहले रिलैक्सेशन 5% की मिलती थी, बट यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि रिलैक्सेशन है या नहीं है। सेम जो विमेन एज को लेकर के आप पूछ रहे हैं, तो विमेन को भी रिलैक्सेशन यहाँ नहीं मिला है। नोटिफिकेशन के अंदर कहीं भी इन मार्क्स में या फिर एज में रिलैक्सेशन की बात विमेन को या फिर SC ST कैंडिडेट्स को नहीं की गई है। तो अभी के लिए 50% मार्क्स है आपका, बैचलर्स में आपका होना चाहिए जो भी आपका विषय है उसमें, और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपने कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है कि मिनिमम 2 years यू शुड हैव स्टडीड योर कंसर्न सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। अगर ये फर्स्ट वाला नहीं होता है तो मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आपने मास्टर्स 50% के साथ किया है, ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा अगर मास्टर्स नहीं है तो 4 year वाले जो इंटीग्रेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड BLED हो गया, BSc BEd हो गया, BA BEd हो गया, कोई भी आपने किया हो जिसमें आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपने एटलीस्ट 3 साल पढ़ा हो। तो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया आपका अगर होता है तो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज वैकेंसीज। आपका इसके साथ दूसरा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो आपकी डिग्री होनी चाहिए। डिग्री में ये 3 क्राइटेरिया, या तो बैचलर, या तो मास्टर्स, या तो इंटीग्रेटेड। अगर ये नहीं है तो इसके साथ BEd चाहिए। BEd वालों को भी यहाँ पे क्या है कि जो इंटीग्रेटेड BEd करते हैं, जैसे या तो आपको BEd है या तो BEd MAd किया है आपने, तो जो 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd कर रहे हैं वो भी यहाँ अप्लाई करेंगे, उनको BEd की ज़रूरत अलग से नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। अब CTET में मार्क्स को लेकर के पूछते हैं, तो अगर UR से हैं आप तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, दैट मीन्स योर 60% मार्क्स चाहिए आपका सीटेट में। SC ST सभी स्टूडेंट्स जो हैं सभी को यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए, यानी कि 82 मार्क्स आपका होना चाहिए। एंड जो OBCs हैं दिल्ली वाले, दिल्ली के OBCs हैं तो उनको 82 मार्क्स चाहिए। अदर स्टेट OBCs दे विल बी कंसिडर्ड एज जनरल। तो अदर स्टेट OBC जो हैं उनको यहाँ पे 90 मार्क्स लाना पड़ेगा सीटेट में। तो काफ़ी क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि मैं इस राज्य से हूँ, मैं OBC से हूँ और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कितना मार्क्स सीटेट में आपको लाना है, तो 90 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका अगर प्रूफ नहीं है रेजिडेंशियल का तो आपको जनरल काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी TGT, जैसे मान लो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। पहला ये कंडीशन है कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल आपने पढ़ा है, या फिर अगर आपने 4 year इंटीग्रेटेड किया है तो इसमें 3 साल होना चाहिए। तो इसको डिटेल से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, तो वहाँ से आप इसको बाद में भी देख सकते हो। एंड इनकेस कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है।
ओके अगला था आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी वही चीज़ है कि बैचलर होना चाहिए आपका, जो आपने 2 साल पढ़ा हो, मास्टर्स होना चाहिए 50%, या तो ये नहीं तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए, फिर आपका बीएड होना चाहिए। तो मैंने जैसे अभी जो बताया मैथमेटिक्स वाला, सेम इज एप्लीकेबल फॉर इंग्लिश एज वेल। इंग्लिश मेल फीमेल कोई भी हो, ये सेम आपका एलिजिबिलिटी है। सीटेट के मार्क्स बता दिए, सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और सारी डिग्री आपका लास्ट डेट जो आपका फॉर्म फिलिंग का है उस टाइम पे आपका ये सब कुछ डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात। ये आपका दिया हुआ है सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में देखो सब्जेक्ट पूछा जाता है, एक तो बैचलर होना चाहिए पहला क्राइटेरिया, अगर ये है तो मास्टर्स होना चाहिए या तो ये होना चाहिए 4 साल का इंटीग्रेटेड। इनमें से कोई भी एनी वन इफ यू हैव एनी वन ऑफ दीज, सो देन यू विल बी एलिजिबल। इसके साथ आपका बीएड या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, कोई भी आपने एनसीटी ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड किया है तो आप एलिजिबल हैं, सीटेट होना चाहिए। और जो सोशल साइंस वाले हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो पूछते हैं, तो यहाँ पर देखो शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई एक आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई एक, चाहे इधर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई भी एक आपने अगर अपने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल 2 ईयर अगर आपने 2 साल इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना कि एटलीस्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए, तो अगर आपने कोई भी इसको 2 साल अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा है, इट कुड बी एनी 2 ईयर, वेदर इट इज़ योर लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर, डजेंट मैटर, आपने वो 2 साल सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो ये आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम नेचुरल साइंस के बारे में। नेचुरल साइंस में भी वही चीज़ है, एलिजिबिलिटी है ना कि बैचलर होना चाहिए, या तो बैचलर नहीं तो मास्टर्स में भी आप कर सकते हो। मतलब मास्टर्स में आपका बेसिकली फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस होना चाहिए, एंड देन ये नहीं तो फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें से कोई एक अगर आपका है, साथ में बीएड किया है तो ठीक है, सीबीएसई आपका सीटीटी पास है तो ठीक है, पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस से, तो इनमें से कोई भी आपने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपने अपने 2 साल पढ़ा होना चाहिए। तो इट कुड बी एनी सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, बॉटनी, सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने ऑलमोस्ट लिखे हुए हैं। तो इनमें से आप देख लीजिए कि आपने कौन सा ऐसा एक विषय है जो आपने अपने ग्रेजुएशन अपनी डिग्री प्रोग्राम के दौरान आपने पढ़ा था, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी है, तो भाषा में भी वही चीज़ है, सेम एप्लीकेबल टू हिंदी एज वेल, कि आपका 50% के साथ आपका बैचलर्स होना चाहिए हिंदी से, ठीक है। बैचलर्स डिग्री है आपका हिंदी, एंड जहाँ पे आपने जो लैंग्वेज है वो आपने 2 साल पढ़ा है, मास्टर्स होना चाहिए, या तो मास्टर्स है या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड है, बीएड, सीटेट, एंड क्वालिफिकेशन में आपका वही चीज़ मांगा गया कि मास्टर्स हिंदी से आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है आपने, ऑनर्स किया है, 2 साल कम से कम उसको पढ़ा है, तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे हिंदी से। और सीटेट होना चाहिए आपका, पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गई बेसिक बात। ये आपका उर्दू का है, तो उर्दू में भी वही चीज़ है सेम, ठीक है। उर्दू के लिए भी वही चीज़ है कि आपका बेसिकली ये है कि आपका कोई इसमें से एक होना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे इन वैकेंसीज में जितनी भी हैं ये। अभी तो मैंने केवल एक फीमेल का डिस्कस नहीं किया, बट फीमेल का सेम है, ठीक है, मेल फीमेल बोथ आर सेम। तो ये आपकी वैकेंसीज थी, एंड आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट योर एलिजिबिलिटी, अबाउट योर एज। तो अभी तक देखो एज रिलैक्सेशन में महिलाओं को रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है इसके अंदर, और ना ही इसमें मार्क्स परसेंटेज में छूट की बात इस एडवर्टीजमेंट में की गई है, ठीक है। बाकी कोई भी और डिटेल होती है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपकमिंग आपको DSSB के जो यहाँ पे कंटेंट है, जो आपकी वीडियोस हैं, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। जो आपका जनरल पार्ट आप देखते हैं वो मेरे द्वारा देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, एंड इन केस कोई डाउट है कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।